हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 बच्चों, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस यूनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चंस को। मतलब पहले जो 4 क्वेश्चन है उन चारों क्वेश्चंस को बच्चों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हम फैक्टराइजेशन कहते कैसे हैं। तो बच्चों फैक्टराइजेशन क्या है? जस्ट एक प्रोसेस है या जस्ट एक मेथड है जिसमें हम किसी भी गिवन नंबर या किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को ब्रेक करते हैं या स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में। अगर उन पार्ट्स को आपस में हम करें मल्टीप्लाई तो वो हमें गिवन नंबर या गिवन एक्सप्रेशन मिलेगी जिसको हमने ब्रेक किया था दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में। तो बच्चों फैक्टराइजेशन क्या है? जस्ट एक प्रोसेस है या जस्ट एक मेथड है जिसमें हम किसी भी गिवन नंबर या गिवन एक्सप्रेशन को ब्रेक करते हैं या उसे स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में। अगर उन सारे पार्ट्स को या अगर उन सारे टर्म्स या नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमें गिवन नंबर या गिवन एक्सप्रेशन मिलेगी जिसको हमने ब्रेक किया था दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में। तो बच्चों ये है क्या? जस्ट फैक्टराइजेशन। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या? फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? हमें टोटल 6 नंबर्स या 6 नंबर गिवन है और हमें उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में क्या है? ये बच्चों ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है। इसमें कितने टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म है बच्चों 4x और सेकंड टर्म है बच्चों 16y और थर्ड टर्म है 24z। तो बच्चों फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते हैं? अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो उन एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं ना, उन सारे टर्म्स में सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल जो है ना वो सेम आता है तो हम बच्चों उसको लेते हैं कॉमन। अगर वेरिएबल कॉमन नहीं है तो उसके बाद बच्चों हम चेक करते हैं नंबर को। तो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल है बच्चों x और सेकंड टर्म में y और थर्ड टर्म में बच्चों z। मतलब इस गिवन एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में जो है ना बच्चों कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो अब देखें बच्चों नंबर को, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है और बच्चों यहाँ पर क्या है? 24 है। मतलब 4 की टेबल में 4 आता है और 16 भी आता है और बच्चों 24 भी आता है 4 की टेबल में। मतलब इस एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं बच्चों उन सारे टर्म्स में एक ही नंबर कॉमन है और बच्चों वो क्या है? 4 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे? उस 4 को लेंगे बाहर कॉमन। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों अगर 4 को कॉमन लें तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 4y प्लस 6z। तो बच्चों यही दो फैक्टर्स है इस गिवन एक्सप्रेशन के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को फैक्टराइज किया है और इस गिवन नंबर के हमें दो फैक्टर्स मिले हैं, एक 4 और बच्चों दूसरा है ये ब्रैकेट में। अगर इन दोनों फैक्टर्स को करें आपस में हम मल्टीप्लाई तो बच्चों ये नंबर 1 हमें सेम ही मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से नंबर 1 के हमने ये दो फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों आए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है? हमें यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन गिवन है और बच्चों इसके भी हमें निकालने हैं फैक्टर। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है? इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म बच्चों 3x स्क्वायर वाई और जो बच्चों थर्ड टर्म है वो है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z। तो आप देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में क्या कोई वेरिएबल कॉमन है? जी हाँ, इन सारे टर्म्स में जो है ना एक्स स्क्वायर कॉमन है क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर है और बच्चों थर्ड टर्म में भी क्या है? एक्स स्क्वायर है। पर इन सारे टर्म्स में बच्चों कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इन सारे टर्म्स में से बच्चों हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो बच्चों ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 प्लस 3y प्लस 4y स्क्वायर और z। क्योंकि बच्चों अगर एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमें नंबर 2 या ये हमें गिवन एक्सप्रेशन ही मिलेगी। तो बच्चों अब इस गिवन एक्सप्रेशन के हमें दो फैक्टर्स मिले हैं, एक क्या है? एक्स स्क्वायर और बच्चों दूसरा ये जो ब्रैकेट में है। तो इस तरह से हमने इस नंबर 2 को बच्चों फैक्टराइज कर दिया है और यही सॉल्यूशन है बच्चों इस नंबर 2 का। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में क्या है बच्चों? हमें यहां पर भी एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसके भी हमें निकालने हैं फैक्टर। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या है? 3pqr
और जो सेकंड टर्म है 6p/q/t और जो बच्चों थर्ड टर्म है वो है 3p/q/s है। तो बच्चों आप देखिए इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में बच्चों कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है। जी हां, इन सारे टर्म्स में या इस एक्सप्रेशन में बच्चों 3pq जो है ना वो है कॉमन है, क्योंकि 3pq बच्चों यहां पर भी है, 3pq यहां पर भी है और बच्चों 3pq जो है ना वो थर्ड टर्म में भी है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन, इन तीनों टर्म्स में से बच्चों हम 3pq को कॉमन लेंगे तो बच्चों ब्रैकेट में रहेगा r, क्योंकि यहां पर r है, और बच्चों सेकंड टर्म से रहेगा 2t और थर्ड टर्म से बच्चों रहेगा 3s। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 के भी फैक्टर्स निकाले हैं और इसके फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर है 3pq और बच्चों सेकंड फैक्टर ये ब्रैकेट का। तो इस तरह से बच्चों इस थर्ड एक्सप्रेशन को भी हमने फैक्टराइज किया है और इसके हमें दो फैक्टर्स मिले हैं और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। अगर बच्चों इस फर्स्ट फैक्टर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड नंबर या ये हमें गिवन एक्सप्रेशन फिर से मिलेगी। तो बच्चों इस तरह से हमने पहले नंबर 3 को फैक्टराइज कर दिया है। आइए अब इसी तरह से नंबर 4 को भी फैक्टराइज करते हैं और इसके भी फैक्टर्स निकालते हैं। तो बच्चों इस नंबर 4 में या ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है इसमें जस्ट दो ही टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 9qr ब्रैकेट में s² प्लस t² और जो बच्चों सेकंड फैक्टर है वो है 18q² r² और ब्रैकेट है बच्चों s² प्लस t²। तो आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स में बच्चों सबसे पहले कोई वेरिएबल या कोई नंबर कॉमन है। जी हां, इन दोनों टर्म्स में बच्चों s² प्लस t² आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स में आ रहा है और इसी तरह से बच्चों 9qr यहां पर भी है और 18qr r² बच्चों यहां पर भी है, क्योंकि बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 इंटू 2 में, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमें क्या मिलेगा 18 और यहां पर q² r² मतलब q भी 2 बार है और बच्चों r भी कितनी बार है, 2 बार है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे बच्चों 9qr और ब्रैकेट में s² प्लस t²। तो बच्चों अगर हमने इसको कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस 2qr। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 4 के दो फैक्टर्स निकाले हैं। अब फर्स्ट फैक्टर क्या है, 9qr ब्रैकेट में s² प्लस t² और सेकंड ब्रैकेट में है बच्चों 1 प्लस 2qr। तो इस तरह से हमने इस नंबर 4 या इस गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स निकाले हैं और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का। तो आइए अब इसी तरह से सोल्व करते हैं नंबर 5 को। और नंबर 5 में क्या है बच्चों, हमें यहां पर फिर से एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसके भी हमें निकालने हैं फैक्टर्स। तो बच्चों इसमें कितने टर्म्स हैं, एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म में क्या है x(z²/16 माइनस सेकेंड टर्म x²z²/8 और बच्चों थर्ड टर्म में प्लस x²z³/12। तो बच्चों आप देखिए ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है, इन गिवन एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में कॉमन क्या है। तो बच्चों अगर हम देखें न्यूमिनेटर को तो न्यूमिनेटर में क्या है x(z²), मतलब सारे टर्म्स में क्या है x और z² कॉमन है। और बच्चों अगर हम देखें डिनोमिनेटर को तो बच्चों डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है 4 है, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 60 मिलेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 मिलेगा और 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो मतलब इस गिवन एक्सप्रेशन में बच्चों x(z²) में कॉमन क्या है बच्चों 4 है। तो यहां पर ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों 1/4 माइनस x/2 प्लस xz/3। तो बच्चों ये हमें इस गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स मिले हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है xz²/4 और बच्चों दूसरा फैक्टर है ये ब्रैकेट। अगर इस फर्स्ट फैक्टर को इस ब्रैकेट से हम करें मल्टीप्लाई तो ये हमें गिवन एक्सप्रेशन या ये हमें नंबर 5 एज इट ही मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स निकाले हैं और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 5 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 5 के फैक्टर्स हमने किस तरह से निकाले हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सोल्व करते हैं लास्ट नंबर या नंबर 6 को। तो बच्चों नंबर 6 में क्या है, हमें यहां पर फिर से एक एक्सप्रेशन गिवन है और इस गिवन एक्सप्रेशन के हमें निकालने हैं फैक्टर्स। तो बच्चों इसका फर्स्ट टर्म क्या है a ब्रैकेट में x माइनस वाई, सेकेंड टर्म है माइनस a² b ब्रैकेट में x माइनस वाई और बच्चों थर्ड टर्म है प्लस a² b² और ब्रैकेट में बच्चों x माइनस वाई। तो आप देखिए बच्चों इस गिवन एक्सप्रेशन के तीनों टर्म्स में सबसे पहले कोई वेरिएबल कॉमन है।
जी हाँ बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन के तीनों टर्म्स में बच्चों a x माइनस वाई जो है ना वो कॉमन है, क्योंकि x माइनस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ पर, और बच्चों x माइनस वाई जो है ना वो थर्ड टर्म में भी है, और a फर्स्ट टर्म में है बच्चों, a सेकेंड टर्म में, और बच्चों a क्या है थर्ड टर्म में है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन इस गिवन एक्सप्रेशन के तीनों टर्म्स में से बच्चों a x माइनस वाई को लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बच्चों रहेगा 1, उसके बाद माइनस ए बी, और बच्चों उसके बाद यहाँ पर रहेगा ए बी स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 6 के गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स निकाले हैं, और फर्स्ट फैक्टर क्या है a ब्रैकेट में x माइनस वाई, और बच्चों दूसरा फैक्टर है ये ब्रैकेट में। अगर इस फर्स्ट टर्म को या फर्स्ट फैक्टर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें नंबर 6 या गिवन एक्सप्रेशन एज इट मिलेगी। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 6 के दो फैक्टर्स निकाले हैं, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 6 का। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फर्स्ट क्वेश्चन को हमने किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, हमें टोटल 6 नंबर्स या 6 एक्सप्रेशंस गिवन है, और हमें उनको सोल्व करके उनके निकालने हैं फैक्टर्स। तो आइए अब सबसे पहले सोल्व करते हैं नंबर 1 को, और उसके बाद बच्चों हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो नंबर 1 में क्या है, हमें यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, और बच्चों इसके क्या निकालेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन को, इसमें कितने टर्म्स हैं। तो बच्चों ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है इसमें 4 टर्म्स हैं। तो बच्चों जब हमने इस एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमें जो भी एक्सप्रेशन गिवन थी उसमें टोटल 3 टर्म्स थे, पर इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, 4 है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम दो दो को अलग से फैक्टराइज करेंगे। बच्चों पहले ये जो दो टर्म्स है 7x और xz, और बच्चों लास्ट वाले दो टर्म्स इनको हम करेंगे अलग अलग से फैक्टराइज। तो आप देखिए बच्चों सॉल्यूशन, तो 7x प्लस xz मतलब इन दोनों टर्म्स में बच्चों कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में है x कॉमन, क्योंकि 7 के साथ x है और बच्चों z के साथ भी क्या है x है। तो पहले दो टर्म्स में से अगर x को कॉमन लें तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों 7 प्लस z, और इसी तरह से बच्चों लास्ट वाले ये जो दो टर्म्स है 7z और z स्क्वायर, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है प्लस z, तो ब्रैकेट में रहेगा 7 प्लस z। अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट 7 प्लस z है, और सेकंड ब्रैकेट क्या है बच्चों, वो भी 7 प्लस z ही है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस ब्रैकेट को हम लेंगे एक बार कॉमन, मतलब 7 प्लस z वाली ब्रैकेट को हम एक बार लिखेंगे, और बच्चों दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस z को। तो बच्चों अब हमें इस गिवन एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स मिले हैं, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व करके इसके यहाँ से दो फैक्टर्स निकाल लिए हैं। फर्स्ट फैक्टर है 7 प्लस z, और बच्चों दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस z है। तो आइए अब इसी तरह से बच्चों सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, हमें यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन गिवन है, और इस एक्सप्रेशन की भी बच्चों निकालेंगे फैक्टर्स। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट टर्म है 9a स्क्वायर बी, सेकेंड टर्म में प्लस 18a बी स्क्वायर, थर्ड टर्म में माइनस 6ac, और बच्चों लास्ट या फोर्थ टर्म में माइनस 12bc। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन के भी फैक्टर निकालने के लिए हम इनके बच्चों दो दो टर्म्स को अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए 9a स्क्वायर बी और प्लस 18a बी स्क्वायर, बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 18 है, मतलब 18 में 9 आता है, और इसी तरह से a b यहाँ पर भी है, और बच्चों a b क्या है यहाँ पर भी है। तो पहले ये जो दो टर्म्स है उसमें कॉमन है बच्चों 9a b, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों a, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर तो a दो बार है, और प्लस यहाँ पर बच्चों रहेगा 2b। तो इस तरह से हमने पहले दो टर्म्स को फैक्टराइज कर दिया है। अब आप देखिए बच्चों लास्ट वाले दो टर्म्स को, इसमें कॉमन क्या है, तो बच्चों माइनस 6ac और माइनस 12bc, तो बच्चों इसमें कॉमन है माइनस 6c, क्योंकि बच्चों आप देखिए c जो है वो थर्ड टर्म में भी है, और बच्चों c जो है वो फोर्थ टर्म में भी है, और 6 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 12 को हम दो नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं 2 into 6।
तो बच्चों लास्ट वाले दो टर्म्स में से हमने कॉमन क्या लिया है, -6c। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, a प्लस 2b रहेगा। अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट बच्चों a प्लस 2b है और बच्चों सेकंड ब्रैकेट क्या है, वो भी a प्लस 2b है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, a प्लस 2b वाले ब्रैकेट को हम एक बार लेंगे कॉमन और 9ab -6c को बच्चों रखेंगे दूसरी ब्रैकेट में। तो बच्चों इस तरह से हमने नंबर 2 या ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसके हमने दो फैक्टर्स निकाल लिए हैं और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में क्या है, हमें यहां पर भी एक एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन के भी निकालने हैं हमें फैक्टर्स। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस गिवन एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 6t को एज इट लिखेंगे। अब यहां पर ये जो +4tq है बच्चों इसको लिखते हैं हम पहले और -12p और -8 को बच्चों लिखते हैं हम बाद में। हमने क्या किया है, इस गिवन एक्सप्रेशन को बच्चों थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिखा है। अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है क्या उन टर्म्स में कोई नंबर कॉमन है? जी हाँ, इस गिवन एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में जो बच्चों कॉमन है वो है 2, क्योंकि 6, 4, 12 और 8 जो है ना ये 2 की टेबल में बच्चों आते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में से बच्चों सबसे पहले लेंगे 2 को कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, 3t प्लस 2tq -6p और -4pq। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस गिवन एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में से सबसे पहले 2 को कॉमन लिया है। तो बच्चों अब हमें ये जो एक्सप्रेशन थी वो इस तरह से मिली है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में ये जो एक्सप्रेशन है इसके दो दो टर्म्स को करेंगे अलग से फैक्टराइज। तो आप देखिए ये जो पहले दो टर्म्स है बच्चों 3t प्लस 2tq, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों ये जो पहले दो टर्म्स है इनमें कॉमन है t, क्योंकि t फर्स्ट टर्म में भी है और बच्चों t जो है वो सेकंड टर्म में भी है। तो 2 को तो एज इट लिखेंगे। अब बच्चों पहले दो टर्म्स में t कॉमन है तो ब्रैकेट में रहेगा 3 प्लस 2q। और बच्चों इसी तरह से ये जो लास्ट वाले दो टर्म्स है इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों -6p और -4pq में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है -2p। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, 3 प्लस 2q रहेगा। अब आप देखिए बच्चों इस फर्स्ट ब्रैकेट को 3 प्लस 2q है और बच्चों लास्ट ब्रैकेट वो भी क्या है, 3 प्लस 2q है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस ब्रैकेट को हम लेंगे एक बार कॉमन, तो 2 को तो एज इट लिखेंगे बच्चों। अब 3 प्लस 2q कॉमन, तो बच्चों सेकंड ब्रैकेट में t माइनस 2p को लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 के भी ये दो फैक्टर्स निकाले हैं और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। तो बच्चों इस तरह से नंबर 3 को हमने सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 3 के फैक्टर्स हमने किस तरह से निकाले हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब इसी तरह से फोर्थ नंबर या ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है इसके भी हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो बच्चों गिवन एक्सप्रेशन क्या है, r² प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s स्क्वायर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को भी हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, r² माइनस 7rs और प्लस 9rs माइनस 63s स्क्वायर। हमने क्या किया है बच्चों, ये जो -7rs था इसको हमने सेकेंड टर्म की जगह लिखा है और सेकेंड टर्म को बच्चों हमने शिफ्ट किया है थर्ड टर्म की जगह। अब आप देखिए बच्चों इस गिवन एक्सप्रेशन के दो दो टर्म्स में मतलब r² माइनस 7rs इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों पहले ये जो दो टर्म्स है इन दोनों टर्म्स में बच्चों r कॉमन है तो ब्रैकेट में रहेगा r माइनस 7s, क्योंकि r² मतलब r यहाँ पर दो बार है और बच्चों r यहाँ पर भी थी। तो पहले दो टर्म्स थे उन दोनों टर्म्स में से बच्चों हमने लिया है r को कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा r माइनस 7s। और इसी तरह से बच्चों ये जो लास्ट वाले दो टर्म्स है बच्चों कौन से, 9rs और माइनस 63s स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में भी कॉमन क्या है, तो आप देखिए 9 और यहाँ पर क्या है 63। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 63 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 इंटू 7। तो बच्चों लास्ट वाले दो टर्म्स में एक तो हमारा 9 कॉमन है और बच्चों दूसरा क्या है s, क्योंकि s यहाँ पर भी है और s स्क्वायर बच्चों यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट वाले जो दो टर्म्स हैं उसमें से लेंगे प्लस 9s को कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों r माइनस 7s।
तो अब आप देखिए बच्चों, इस फर्स्ट ब्रैकेट और इस सेकंड ब्रैकेट को, क्या दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम या एक जैसी हैं? जी हाँ, दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है। तो क्या करेंगे, इनको बच्चों एक बार लेंगे हम कॉमन, और इस r और प्लस 9s को बच्चों लिखेंगे दूसरी ब्रैकेट में। बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 4 के ये दो फैक्टर्स निकाले हैं, और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का। तो बच्चों इस तरह से हमने नंबर 4 को फैक्टराइज किया है। आइए अब इसी तरह से बच्चों इस नंबर 5 को या इस गिवन एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करते हैं, और इसके भी फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो बच्चों इसमें गिवन एक्सप्रेशन क्या है? फर्स्ट बच्चों टर्म है y²/4, सेकेंड टर्म है -y²z/4, और बच्चों थर्ड टर्म है -z²t/9, और बच्चों जो लास्ट टर्म है या फोर्थ टर्म है वो है z³ t/9। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन के दो दो टर्म्स को हम अलग से करेंगे फैक्टराइज, क्योंकि अगर हम चारों टर्म्स को देखें तो बच्चों उन चारों टर्म्स में कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर जो है ना वो कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन के दो दो टर्म्स को हम अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए बच्चों, पहले ये जो दो टर्म्स है मतलब y²/4 और -y²z/4, बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? तो सॉल्यूशन इन दोनों टर्म्स में बच्चों कॉमन है y²/4, क्योंकि अगर हम देखें न्यूमरेटर को तो बच्चों फर्स्ट टर्म में y² है और सेकंड टर्म में बच्चों क्या है? y² है। और अगर देखें डिनोमिनेटर को तो बच्चों दोनों टर्म्स में क्या है? 4 है। तो हमने पहले इन दोनों टर्म्स में बच्चों हमने क्या लिया है? y²/4 को कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 - z। और इसी तरह से बच्चों ये जो लास्ट वाले दो टर्म्स है मतलब z² t/9 और प्लस z³ t/9, इन दोनों टर्म्स में बच्चों कॉमन क्या है? तो -z² t/9 को कॉमन लेंगे, तो बच्चों ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 - z रहेगा। तो बच्चों हमने क्या किया है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से बच्चों हमने कॉमन लिया है z² t/9 को, क्योंकि z² t/9 थर्ड टर्म में भी है और z³ t/9 जो है बच्चों वो फोर्थ टर्म में भी था। तो हमने क्या किया है, लास्ट वाले दो टर्म्स में से z² t/9 को कॉमन लिया है। अब आप देखिए बच्चों, इस फर्स्ट ब्रैकेट और बच्चों इस लास्ट ब्रैकेट या सेकंड ब्रैकेट को, क्या दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम है? जी हाँ, दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम है। तो क्या करेंगे बच्चों, इनको हम लेंगे एक बार कॉमन, तो 1 - z को एक बार लिखेंगे और y² अपॉन 4 -z² t/9 को बच्चों दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन या नंबर 5 के ये दो फैक्टर्स निकाले हैं, और यही सॉल्यूशन है बच्चों इस नंबर 5 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 5 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से लास्ट नंबर या इस नंबर 6 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। और बच्चों नंबर 6 में क्या है, हमें यहाँ पर भी बच्चों एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, 10xy/11 प्लस 5xz/11 माइनस 14y²/11 माइनस 7yz/11। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन के दो दो टर्म्स को हम अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो बच्चों आप देखिए, पहले इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें न्यूमरेटर को तो 10xy प्लस 5xz है। तो बच्चों अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो उसमें कॉमन है 5x, और अगर देखें डिनोमिनेटर को तो यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है। तो हमने पहले दो टर्म्स में से बच्चों 5x/11 को कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों 2y और प्लस यहाँ पर रहेगा बच्चों z। अब इसी तरह से अगर देखें लास्ट वाले दो टर्म्स को मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को, तो बच्चों यहाँ पर y² है और यहाँ पर y है, यहाँ पर 14 और बच्चों यहाँ पर है 7। मतलब अगर न्यूमरेटर को देखें तो उसमें 7y कॉमन है और डिनोमिनेटर में बच्चों कॉमन क्या है, 11 है। तो अब लेंगे हम -7y/11 को कॉमन, तो ब्रैकेट में बच्चों रहेगा 2y प्लस z। तो बच्चों अब आप देखिए, इस फर्स्ट ब्रैकेट और इस सेकंड ब्रैकेट को, क्या दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम या एक जैसी हैं? जी हाँ, दोनों जो हमारी ब्रैकेट्स हैं वो सेम या एक जैसी हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इनको लेंगे हम एक बार कॉमन, तो बच्चों 5x/11 और -7y/11 को लेंगे बच्चों दूसरी ब्रैकेट में। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन या नंबर 6 में ये जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके हमने ये दो फैक्टर्स निकाले हैं, और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 6 का।
तो बच्चों इस तरह से ये जो एक्सरसाइज थी 4.2, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया है या उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों आए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या? फैक्टराइज। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, हमें टोटल 6 नंबर्स या 6 एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें उनको सॉल्व करके उनके भी फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम्स में ये फार्मूला बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला ऑलरेडी अप्लाइड है। मतलब जो सारे क्वेश्चन हैं वो इस फार्मूले से रिलेटेड है। हमें क्या करना है बच्चों, उस प्रॉब्लम्स में फार्मूला की कंडीशन बनानी है। जब कंडीशन फार्मूले की बन जाएगी तो फिर उस प्रॉब्लम को या उस एक्सप्रेशन को रिवर्स करेंगे बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को और बच्चों उसके बाद सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। तो नंबर 1 में क्या है, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। मतलब इस नंबर 1 में बच्चों ये जो फार्मूला है वो ऑलरेडी अप्लाइड है। हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले फार्मूले की कंडीशन बनानी है। जब कंडीशन बन जाएगी फार्मूले की तो उसको रिवर्स करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 4a स्क्वायर है। तो क्या 4a स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर। और इसी तरह से बच्चों जो लास्ट टर्म है वो क्या है 4b स्क्वायर। तो क्या इसको भी लिख सकते हैं बच्चों 2b होल स्क्वायर। क्योंकि इस 2 को अगर इस 2 पर रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा और इस पावर को b पर रखेंगे तो क्या मिलेगा b स्क्वायर। तो हमने बच्चों फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों पर स्क्वायर बना लिया है। अब बीच में क्या आएगी बच्चों, इसकी प्रोडक्ट मतलब 2ab आएगी। तो प्लस 2 फार्मूले का बच्चों, उसके बाद क्या है a। तो बच्चों a जो है ना इस ब्रैकेट में जो नंबर है वो a के बराबर है तो यहां पर लिखेंगे 2a। फिर क्या है बच्चों b, तो b किसके बराबर है इस ब्रैकेट में, तो वो क्या है बच्चों 2b। और यहां पर बच्चों प्लस एज इट आएगी। तो आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो हमने क्या क्या है बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन में इस फार्मूले की ये वाली कंडीशन हमने बना ली है। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर है और इस सेकंड ब्रैकेट में जो नंबर है उनको बच्चों दोनों को रखेंगे ब्रैकेट में और बच्चों क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 का ये फैक्टर निकाला है 2a प्लस 2b होल स्क्वायर। और यही सॉल्यूशन है बच्चों इस नंबर 1 का। इस तरह से बच्चों हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है 36x पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों आप देखिए इस फर्स्ट टर्म को 36x पावर 4 है सॉल्यूशन। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6x स्क्वायर होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ये जो स्क्वायर है अगर उसको 6 पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36 और x स्क्वायर पर रखेंगे तो 2 इंटू 2 हमें 4 मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों ये जो लास्ट नंबर है 1, क्या इस 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। क्योंकि 1 पर हम कितनी भी पावर रखें, चाहे स्क्वायर रखें चाहे 10 रखें चाहे 100 पावर रखें, वो हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो हमने बच्चों इस गिवन एक्सप्रेशन में सबसे पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों पर स्क्वायर हमने बना दिया है। अब हमें क्या करनी है, इनकी प्रोडक्ट लिखनी है। तो बच्चों यहां पर 2 ये फार्मूले का। अब उसके बाद क्या है फार्मूले में बच्चों a है। तो आप देखिए यहां पर इस फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर है वो a के बराबर है तो वो बच्चों क्या है 6x स्क्वायर है। और उसके बाद क्या है बच्चों b है। तो b किसके बराबर है 1 के बराबर है। अगर इस 2 को करें इस 6 से मल्टीप्लाई तो बच्चों हमें क्या मिलेगा 12x स्क्वायर। और उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की कंडीशन बना ली है। क्योंकि आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की फार्मूले की कंडीशन बना ली है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट में जो नंबर है बच्चों 6x स्क्वायर प्लस 1 इसको ब्रैकेट में रखेंगे और बच्चों ऊपर करेंगे स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को भी सॉल्व करके उसका फैक्टर हमने यहाँ पर निकाल लिया है। और फैक्टर क्या है 6x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया है। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में क्या है, जो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर है। तो बच्चों क्या इस एक्स स्क्वायर या फर्स्ट टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं x
होल स्क्वायर प्लस 1/4x² है। तो क्या बच्चों इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2x होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों इस स्क्वायर को 1 पे रखेंगे तो 1 मिलेगा, और बच्चों इस स्क्वायर को 2 पे रखेंगे तो 4 मिलेगा, और x पर बच्चों स्क्वायर एज इट आएगा। तो अब हमने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को बच्चों स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें लिखनी है बच्चों इनकी प्रोडक्ट, मतलब 2ab। तो यहां पर बच्चों 2 लिखेंगे फार्मूले का, फिर क्या लिखेंगे बच्चों a। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर होगा वो a के बराबर, और उसके बाद b है तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। तो बच्चों अगर इस 2x को इस 2x से कैंसिल करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब हमने इस नंबर 3 में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उस एक्सप्रेशन को हमने चेंज किया है या कन्वर्ट किया है फार्मूले की फॉर्म में, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमने फार्मूला बना लिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में और जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है बच्चों उसको रखेंगे a की ब्रैकेट में, x प्लस 1/2x, और बच्चों उस पर देंगे होल स्क्वायर। तो बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 3 का, और इस तरह से बच्चों हमने इस नंबर 3 को सॉल्व करके इसके फैक्टर हमने निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से नंबर 4 में ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके भी फैक्टर निकालते हैं। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, 81y² प्लस 144yz प्लस 64z² है। तो बच्चों सॉल्यूशन, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 81y², तो क्या इसको बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं 9y होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर, अगर उसको 9 पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 81 मिलेगा, और y पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा y²। और बच्चों लास्ट में जो नंबर है वो क्या है 64z²। तो 64 बच्चों किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8z होल स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं। और बच्चों अब बीच में क्या आएगी a² और b², वो तो हमने दोनों बना लिए यहाँ पर a² प्लस b²। अब बीच में आएगी इनकी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 2 फार्मूले का, फिर क्या है a। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है बच्चों वो a के बराबर है, तो वो क्या है 9y, और उसके बाद b है तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है बच्चों वो क्या है b है, तो 8z हम लिखेंगे। अब अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 18, और 18 का बच्चों 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 144yz मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इस नंबर 4 में a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की कंडीशन बना ली है, क्योंकि आप देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² है। तो हमने इस नंबर 4 में या इस गिवन एक्सप्रेशन को फार्मूले की फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट ब्रैकेट और इस लास्ट ब्रैकेट में जो नंबर है बच्चों 9y प्लस 8z, इसको ब्रैकेट में लिखकर इस पर करेंगे होल स्क्वायर, और बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 4 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 4 में जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसके हमने फैक्टर निकाले हैं, 9y प्लस 8z होल स्क्वायर है। तो यही फैक्टर है इस नंबर 4 का। तो इस तरह से हमने इस नंबर 4 को सॉल्व किया है। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है इसके भी हमें फैक्टर निकालने हैं। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है 625 प्लस 50a² प्लस a⁴b² है। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 625 है, तो 625 किसका स्क्वायर है, तो बच्चों वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो 25 का स्क्वायर है। तो क्या 625 को इस तरह से लिख सकते हैं 25 होल स्क्वायर। अब लास्ट में क्या है a⁴b², है तो बच्चों क्या इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं a² इंटू b होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है उसको a² पर रखेंगे तो a⁴ मिलेगा, और b पर रखेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा b² मिलेगा। तो हमने इस नंबर 5 में सबसे पहले a² और b² इन दोनों को बना लिया है। अब बच्चों बीच में क्या आएगी इनकी प्रोडक्ट, मतलब 2ab आएगी, तो 2 फार्मूले का, फिर क्या है बच्चों a, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है वो a के बराबर है, तो बच्चों वो है 25, और उसके बाद b, तो बच्चों जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो b के बराबर है, तो वो क्या है a² इंटू b है। तो आप देखिए बच्चों अगर 2 को करें 25 से मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा 50a² इंटू b मिलेगा। तो हमने इस नंबर 5 में a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला की कंडीशन बना ली है, क्योंकि आप देखिए a² प्लस 2ab प्लस b²,
तो हमने यहाँ पर नंबर 5 में a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला की कंडीशन बना ली है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर है और लास्ट ब्रैकेट में जो नंबर है बच्चों, इनको रखेंगे ब्रैकेट में और बच्चों इन पर देंगे होल स्क्वायर। तो बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 5 का, और इस तरह से हमने इस नंबर 5 को सोल्व करके हमने यहाँ से इसका फैक्टर निकाल लिया है। और फैक्टर क्या है, 25 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी होल स्क्वायर है। अगर इस फार्मूले को या इस ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे तो ये नंबर 5 या ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है वो सेम मिलेगी। तो इस तरह से नंबर 5 को हमने सॉल्व किया है। आइए अब इसी तरह से लास्ट नंबर या नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। तो नंबर 6 में क्या है, हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसके भी फैक्टर निकालने हैं। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04 है। मतलब हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसके भी फैक्टर निकालने हैं। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों जो फर्स्ट टर्म है वो है ए स्क्वायर, तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ब्रैकेट को हम कैंसिल करेंगे तो फिर से बच्चों ए पर स्क्वायर आएगा। और लास्ट टर्म क्या है बच्चों 0.04, ये किसका स्क्वायर है बच्चों, 0.2 का स्क्वायर है, क्योंकि बच्चों अगर 0.2 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 0.04 ही मिलेगा। तो बच्चों हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पहले दो टर्म्स पर स्क्वायर हमने बना दिया है। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट लानी है, मतलब 2ab। तो यहाँ पर बच्चों 2 फार्मूले का, उसके बाद क्या है a। तो बच्चों जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर होता है वो a के बराबर होता है। तो बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है a ही है। अब उसके बाद बच्चों b है, तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर होता है वो b के बराबर। तो बच्चों वो क्या है 0.2 है। तो अगर 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 0.4a ही हमें मिलेगा। तो आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो हमने इस नंबर 5 में जो हमें गिवन एक्सप्रेशन थी उसको हमने फार्मूले में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, या उसको फार्मूले में हमने बना लिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को बच्चों रखेंगे ब्रैकेट में और उस पर करेंगे हम होल स्क्वायर। तो बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 6 का। तो इस तरह से बच्चों हमने इस नंबर 6 को सॉल्व करके हमने इसका फैक्टर फाइंड किया है। और फैक्टर क्या है, a प्लस 0.2 होल स्क्वायर है। अगर इस फार्मूले को या इस ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे तो नंबर 6 या ये हमें गिवन एक्सप्रेशन एज इट ही मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी नंबर्स हमने सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से आप इसे लिख लें। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, फैक्टराइज। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें टोटल 6 नंबर्स या 6 एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें उनको सॉल्व करके वहां से उनके बच्चों फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स बच्चों इस वाले फार्मूले से रिलेटेड है। और फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी नंबर्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स में ये वाला फार्मूला ऑलरेडी अप्लाइड है। हमें क्या करना है, उन सारे प्रॉब्लम्स में से इस फार्मूले की कंडीशन बनानी है। अगर कंडीशन बनती है तो बच्चों उन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो आइए अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 को और उसके बाद बच्चों सॉल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो सॉल्यूशन, तो नंबर 1 में क्या है, यहाँ पर ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और एक्सप्रेशन क्या है, b पावर 4 माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 4c पावर 4 है। तो बच्चों क्या इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म यानी b पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं b स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये जो लास्ट टर्म है बच्चों 4c पावर 4 क्या उसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 2c स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आप देखिए बच्चों हमने यहाँ पर इस फार्मूले की कंडीशन बना ली है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले नंबर पर भी स्क्वायर आ गया है और लास्ट नंबर पर भी बच्चों स्क्वायर आ गया है। अब हमें यहाँ पर लानी है बच्चों इनकी प्रोडक्ट, मतलब -2ab। तो -2 बच्चों फार्मूले का, उसके बाद क्या a। तो बच्चों जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है वो a के बराबर है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर क्या है b स्क्वायर, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है b। तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो b के बराबर है। तो यहाँ पर 2c स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आप देखिए -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4 और b स्क्वायर c स्क्वायर बच्चों एज इट हमें मिलेगा। तो आप देखिए हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को इस फार्मूले की
फॉर्म में हमने बना लिया है, क्योंकि आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फार्मूले की फॉर्म में बना लिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर है और जो लास्ट ब्रैकेट में नंबर है बच्चों उसको रखेंगे एक ही ब्रैकेट में, तो बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर और बच्चों उस पर देंगे होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हमें इस गिवन एक्सप्रेशन का ये फैक्टर मिला है, और फैक्टर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर होल स्क्वायर है, और बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 4 का। तो इस तरह से हमने इस नंबर 4 का फैक्टर निकाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से बच्चों सोल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, 9x पावर 4 अपान 4 माइनस 2 प्लस 4 अपान 9x पावर 4 है। तो बच्चों क्या इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन जो फर्स्ट टर्म में वो है 9x पावर 4, तो 3x स्क्वायर अपान में 2 होल स्क्वायर, क्या उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जी हाँ, इस फर्स्ट वाले टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का बच्चों स्क्वायर जो वो 9 है और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या है 4 है, और x स्क्वायर को इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 हमें मिलेगा। और बच्चों जो लास्ट टर्म में प्लस 4 अपान 9x पावर 4, क्या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 अपान 3x स्क्वायर, और बच्चों उस पर क्या देंगे होल स्क्वायर देंगे। अगर इस ब्रैकेट को हम फिर से ओपन करें तो यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है वो हमें एज इट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इस गिवन एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच्चों दोनों पर हमने स्क्वायर बना लिया है। अब हमें यहाँ पर इनकी बनानी है प्रोडक्ट, तो बच्चों प्रोडक्ट क्या, -2 फार्मूले का, उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट में है a, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है बच्चों वो a के बराबर है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर क्या है 3x स्क्वायर अपान में 2 इंटू उसके बाद बच्चों क्या आएगा b, तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो b के बराबर है, तो बच्चों वो क्या है 2 अपान 3x स्क्वायर। तो आप देखिए बच्चों 3x स्क्वायर ये एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएंगे, और बच्चों ये 2 इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जस्ट माइनस का 2 ही मिलेगा। तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में ट्रांसफॉर्म किया है या उसे बना लिया है। तो आप देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में लिख लिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर है और जो लास्ट ब्रैकेट में नंबर है बच्चों उनको लिखेंगे हम एक ही ब्रैकेट में, तो 3x स्क्वायर अपान में 2, और यहाँ पर बच्चों जो साइन देंगे वो माइनस की होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला है वो है a माइनस बी का, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर माइनस, अब लिखेंगे बच्चों सेकेंड नंबर, तो 2 अपान 3x स्क्वायर और इस पर देंगे बच्चों होल स्क्वायर। तो बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 2 का। तो इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व करके इसके फैक्टर हमने बच्चों निकाले हैं। तो बच्चों आए सॉल्व करते हैं इसी तरह से नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, तो हमें यहाँ पर नंबर 3 में एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसके निकालने हैं फैक्टर। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, 2a³ इंटू b³ माइनस 16a स्क्वायर इंटू b पावर 4 प्लस 32ab पावर 5। तो बच्चों आप देखिए इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स को, तो बच्चों इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों अगर इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स को देखेंगे तो बच्चों इसमें कॉमन है 2ab³। तो सॉल्यूशन हमने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में से बच्चों कॉमन लिया है 2a इंटू b³, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16b स्क्वायर रहेगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो ब्रैकेट में रिजल्ट है हम इसके निकालेंगे फैक्टर। तो यहाँ पर बच्चों 2ab³ को तो एज इट लिखेंगे, आप देखिए ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर, तो क्या इस a स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं a होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है 16b स्क्वायर, तो क्या बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4b होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा, और बच्चों b पर स्क्वायर आएगा तो हमें क्या मिलेगा 16b स्क्वायर एज इट ही मिलेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर फार्मूले की जो कंडीशन है वो सेट कर दी है, क्योंकि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बच्चों दोनों पर हमने स्क्वायर रख दिया है। अब हमें लिखनी है इनकी प्रोडक्ट, मतलब -2 को बच्चों लिखेंगे एज इट क्योंकि ये फार्मूले का है, और उसके बाद क्या है बच्चों प्रोडक्ट में a इंटू बी है। तो बच्चों यहाँ पर जो a है वो फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है बच्चों a, सेकंड ब्रैकेट में बच्चों क्या है, सेकंड ब्रैकेट में है 4b। तो बच्चों आप देखिए अगर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा -8ab मिलेगा।
तो हमने यहाँ पर बच्चों इस ब्रैकेट को इस फार्मूले की कंडीशन में लिख दिया है, क्योंकि आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट के रिजल्ट को फार्मूले की कंडीशन में लिख लिया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट और जो लास्ट ब्रैकेट में नंबर है उनको बच्चों एक ही ब्रैकेट में रखकर ऊपर क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 2ab, क्योंकि ये तो हमने कॉमन लिया था। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस 4b होल स्क्वायर। तो बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 3 के, और इस तरह से हमने नंबर 3 के बच्चों फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से बच्चों नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं और इस गिवन एक्सप्रेशन के भी फैक्टर निकालते हैं। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, 9 ब्रैकेट में p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट में p प्लस क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। तो बच्चों क्या इस फर्स्ट टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन 3 p प्लस क्यू होल स्क्वायर, क्योंकि आप देखिए बच्चों हमने 9p प्लस क्यू होल स्क्वायर को इस तरह से लिखा है 3 ब्रैकेट में p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है अगर इस 3 पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और बच्चों यही स्क्वायर p प्लस क्यू पर रखेंगे तो हमें फिर से p प्लस क्यू होल स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर बच्चों लास्ट में ये जो r पावर 4 है, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, r स्क्वायर होल स्क्वायर। जी हाँ, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देखिए हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फार्मूला की कंडीशन में लिख दिया है, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर और हमने लास्ट नंबर को बच्चों दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। क्योंकि आप देखिए फार्मूला में क्या है, पहले नंबर और लास्ट नंबर पर स्क्वायर है, तो हमने भी यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें लिखनी है इनकी बच्चों प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, -2, उसके बाद है बच्चों a। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है बच्चों वो a के बराबर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर क्या है 3 ब्रैकेट में p प्लस क्यू, और उसके बाद बच्चों क्या है b। तो सेकंड ब्रैकेट में जो नंबर है वो है b, तो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है बच्चों आर स्क्वायर। तो आप देखिए अगर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 p प्लस क्यू ब्रैकेट में इंटू आर स्क्वायर हमें मिलेगा। जी हाँ, हमें वो सेम टर्म ही मिलेगा। तो बच्चों हमने इस नंबर 4 की जो एक्सप्रेशन थी उसको हमने फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया है। आप देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने इस नंबर 4 या इस गिवन एक्सप्रेशन को फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट ब्रैकेट और इस लास्ट ब्रैकेट के रिजल्ट को ब्रैकेट में रखकर बच्चों ऊपर करेंगे स्क्वायर, या ब्रैकेट के बाहर रखेंगे स्क्वायर। तो 3p प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर, और बच्चों यहां पर लिखेंगे होल स्क्वायर। तो बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 4 का, और इस तरह से नंबर 4 के हमने फैक्टर निकाले हैं। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का। तो आइए अब इसी तरह से बच्चों सोल्व करते हैं नंबर 5 या इस गिवन एक्सप्रेशन को, और इसके भी बच्चों निकालते हैं फैक्टर। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 0.1xy प्लस 0.0025 है। तो बच्चों क्या इस फर्स्ट टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इंटू वाई होल स्क्वायर। जी हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर को। अगर इस ब्रैकेट को बच्चों हम कैंसिल करेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो x पर भी आएगा और y पर भी आएगा। और इसी तरह से बच्चों ये जो लास्ट वाला नंबर है 0.0025, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.05 होल स्क्वायर। जी हाँ, 0.05 का होल स्क्वायर जो है वो बच्चों इसके बराबर है। तो हमने क्या किया है, 0.0025 को 0.05 होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बच्चों दोनों पर ही हमने स्क्वायर रख दिया है। तो हमने फार्मूले की जो कंडीशन है बच्चों वो सेट कर दी है। अब हमें क्या लिखना है, इनकी प्रोडक्ट मतलब -2ab लिखना है। तो बच्चों -2 जो है वो है फार्मूले का, उसके बाद क्या है a। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है वो a के बराबर है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर क्या है बच्चों xy, और b बच्चों जो लास्ट ब्रैकेट में नंबर है तो बच्चों वो क्या है 0.05 है। क्योंकि बच्चों अगर -2 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, -0.1xy ही मिलेगा। तो आप देखिए हमने इस नंबर 5 या इस गिवन एक्सप्रेशन को इस फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। आप देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर है और जो लास्ट ब्रैकेट में नंबर है बच्चों उनको हम एक ही ब्रैकेट में रखेंगे। तो x इंटू वाई माइनस 0.05
और बच्चों उस पर देंगे होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फैक्टर है इस नंबर 5 का या इस गिवन एक्सप्रेशन का, और इस तरह से हमने इस नंबर 5 के फैक्टर निकाले हैं और यही सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 5 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर या नंबर 6 को। तो बच्चों नंबर 6 में क्या है, हमें यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसके भी निकालने हैं फैक्टर। तो एक्सप्रेशन क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 18 ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस 81 स्क्वायर। तो बच्चों अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम फार्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप देखिए सॉल्यूशन जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 81 को इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों 9 होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो क्या होता है 81 होता है। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों पर हमने स्क्वायर लिख दिया है। अब हमें लिखनी है बच्चों इनकी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर -2 फार्मूले का है, उसके बाद क्या है बच्चों a। तो a जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है वो है a माइनस बी, और बच्चों उसके बाद क्या है b। तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है बच्चों वो है b। तो आप देखिए अगर -2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 18a इंटू बी हमें मिलेंगे। जी हाँ, हमें सेम ही टर्म मिलेगा। तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को इस फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। आप देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट और जो लास्ट ब्रैकेट में बच्चों रिजल्ट है मतलब a माइनस बी, और यहाँ पर माइनस देकर 9 लिखेंगे बच्चों और देंगे होल स्क्वायर। तो बच्चों यही फैक्टर है इस नंबर 5 के या इस गिवन एक्सप्रेशन के। तो बच्चों इस तरह से नंबर 6 के हमने फैक्टर निकाले हैं और यही सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 6 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरह से इस एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमने उसको कंप्लीट कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें।